बड़ी खबर है। अब ये लड़ाई अदालत तक पहुंच चुकी है। अदालत में इस तरह से कि महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई हैं और अयोग्य करार देने के खिलाफ ये अर्जी दी गई है। शिंदे गुट की तरफ से डिप्टी स्पीकर के नोटिस के विरुद्ध अर्जी लगाई गई है। जो विधायकों को नोटिस दिया गया था कि क्यों ना आपको अयोग्य करार दे दिया जाए, शिंदे भारत गोगवले की सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी है। तो एकनाथ शिंदे और भारत गोगवले, अजय चौधरी को नेता बनाने को भी चुनौती दी गई है कि उन्हें चुनौती इसलिए दी गई कि आपने अजय चौधरी को कैसे बना दिया। तो महाराष्ट्र की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक है और इसमें जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। कहा गया है कि इसमें तुरंत सुनवाई की जाए, कल ही सुनवाई की जाए। और सीधे मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास आपको हम लिए चलते हैं। मुनीश, ये दोनों अर्जी जो डिप्टी स्पीकर की अयोग्य करार दिए जाने के नोटिस के बाद क्या कुछ हो सकता है अब इसमें? जी बिल्कुल सही। और देखिए, हम 2 दिन से अपने सभी दर्शकों को ये बोल रहे थे कि जो ये राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई है, कहीं ना कहीं इसका अंत जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि कानूनी लड़ाई के बाद होगा। और आज जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता हैं उन्होंने अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में आज 2 एप्लीकेशन फाइल की है और उन्होंने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की हुई है। अगर इन दोनों एप्लीकेशन की मांग करें तो सबसे पहले उन्होंने चैलेंज किया हुआ है उद्धव ठाकरे के उस फैसले को जहां पर अजय चौधरी को ग्रुप का नेता बनाया गया था, यानी कि शिवसेना का नेता बनाया गया था, ग्रुप लीडर बनाया गया था। और आज तक ने आज सुबह यह खबर ब्रेक की हुई थी कि अजय चौधरी के इस ग्रुप के नेता चुने जाने के उद्धव ठाकरे के फैसले को भी चुनौती देगी एकनाथ शिंदे। और जो एप्लीकेशन अभी फाइल हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि चूंकि पहले से एकनाथ शिंदे ग्रुप लीडर हुआ करते थे शिवसेना के जितने भी 55 विधायक हैं उनके, इसके लिए आज की तारीख में जब 2/3 से ज्यादा विधायक उनके पास में मौजूद हैं तो उद्धव ठाकरे फैसला नहीं कर सकते कि अजय चौधरी इस ग्रुप के लीडर होंगे। तो इसको सबसे पहले उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने यह भी फाइल की हुई है कि जो डिप्टी गवर्नर ने एक नोटिस दिया हुआ है बागी एमएलएस को कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए यानी कि अयोग्य करार दिया जाए, उस पर भी तुरंत का तुरंत स्टे लगाया जाए क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी और अमान्य है। तो इन दोनों एप्लीकेशंस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है। मामला हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जाए भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रहेगा उसका वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि डिफेंस क्या आता है। क्योंकि हमें ये जानकारी मिली हुई है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी अपने वकीलों से लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं। उनको पता था कि इस तरह की एप्लीकेशन एकनाथ शिंदे और उनके लॉयर फाइल करेंगे। और शरद पवार जब आज दिल्ली में पहुंचे हैं तो खबरें यह भी हैं कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के जो वरिष्ठ वकील हैं इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए उनसे मुलाकात कर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई पर ज्यादा हावी होती नजर आएगी। सही। तो मनीष, इसका मतलब क्या हुआ? जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो देश भर की निगाहें इस राजनीतिक ड्रामे पर महाराष्ट्र की टिकी हुई थी कि सरकार गिरेगी, बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, उसके लिए अभी बहुत ज्यादा इंतजार है और उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निकलेगा। मनीष जी बिल्कुल सही। देखिए, अब जब कोर्ट के सामने ये मामला पहुंच गया है तो सिर्फ 2 एप्लीकेशन की बात नहीं है, ये पूरे प्रोसीजर की बात है। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ निर्देश महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग सकता है, रिप्लाईज मांग सकता है। तो ये तो मान के चले कि सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन या उससे कम समय नहीं लगने वाला, लगभग 10 दिन तो लगने ही वाले हैं इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए। सुनवाई भी जब होगी तो उसमें जो गवर्नर हैं और जो डिप्टी स्पीकर है महाराष्ट्र के, उनको लेकर कई ऐसे निर्देश आ सकते हैं। और इसमें अगर राजनीतिक खेल की बात करें कि इसका असर क्या पड़ने वाला है, तो शिवसेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये पूरा जो अभी का अभी राजनीतिक हलचल है जिसमें एकनाथ शिंदे बागी नेताओं के साथ में गुवाहाटी में है, जितना लंबा ये मामला चलेगा वो शिवसेना के लिए फायदेमंद रहेगा। और उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनको पता है कि आज की तारीख में लगभग 39 एमएलए जो एकनाथ शिंदे के साथ में है, अगर
डिस्क्वालीफाई होते हैं ये सारे के सारे 16 जो विधायक हैं, अगर डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं तो कई ऐसे एमएलएज हैं जिनके मन में डर आ सकता है कि शायद उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके अलावा इसका सीधा फर्क वहां पर भी दिखाई देगा जो बाकी के एमएलएज वहां पर रह गए हैं, क्योंकि डेस्परेशन जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनके मन में भी सवाल है कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा। एकनाथ शिंदे की क्या नई पार्टी बनेगी या वो शिवसेना के नए विधानसभा के नेता बनेंगे, क्या बीजेपी सपोर्ट देगी या बीजेपी का सपोर्ट लेना है नहीं लेना है, इन सब को लेकर उनके मन में भी सवाल लगातार बिल्कुल बने हुए हैं। मनीष। और इसी के लिए मैंने कई जो वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के उनसे बात की तो उनका कहना था कि जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना उनके लिए फायदेमंद है और दोनों ही पार्टियां अब कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी हैं।